हेलो गाइस, मैं आज मेरी कहानी बताने जा रही हूँ बचपन से लेके आज तक का। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपने पैर पर अपने दम से खड़ा होना चाहिए, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। अब मैं भी बचपन से लेके आज तक किसी का सहारा नहीं ली। जाने में कितनी संघर्ष देखी और कितनी संघर्ष से मैं जूझी, पर हार कभी नहीं मानी मैं। और रो कर नहीं जी, मुस्कुरा कर जी। कहते हैं जो दुख में भी मुस्कुरा ले और सुख में भी मुस्कुरा ले, वो कभी भी दुखी नहीं होता है। पर मैं चाहे कितना बड़ा भी संघर्ष आ जाए, पर मैं मुस्कुरा कर और उसे अपने अंदर समा लेती हूँ। जैसे समुद्र समाता है ना सारे नदी का पानी को, वैसे मैं भी समा जाती हूँ। मैं एक गहरा समुद्र की तरह बन गई। ना ही मुझे परिवार वाले साथ दिए, ना ही मेरे को ससुराल वाले, ना ही मेरे को मायके वाले, फिर भी मैं अकेली दम पर जी और जी रही हूँ। पर आज मेरे पति जो हैं वो मेरे लिए एक भगवान की तरह हैं और वो मेरे हरदम साथ देते हैं और मेरे हर ख्वाहिश को आज पूरा करते हैं। चाहे वो अच्छा काम हो चाहे ना हो, वो सोचते नहीं है कि एक अच्छा काम है या बुरा काम है। मेरे को आगे बढ़ने में ही मदद करते हैं, पर मैं गलत काम कभी नहीं करती। जब किसी का घर गृहस्थी जीवन सुख संसार बन जाता है ना, तो अगला किसी को आग लगने लगता है, जलन होता है, देखा नहीं जाता है। अगर कोई सुख से जीतने लग जाए और उसके पास थोड़ा सा भी तरक्की हो, तो उसे हर इंसान गलत नजरिया से भी देखते हैं और उससे नफरत भी करने लगते हैं, क्योंकि ये जलन का वजह से। तो मैं तो यही कहती हूँ कि दूसरे का सुख को भी देखकर खुश हो जाया करो, दूसरे का दुख को देखकर शामिल हो जाया करो। पर जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान करे कि मेरे दुश्मन का साथ भी ना हो। मैं आज ही की बात नहीं बता रही हूँ, मैं बचपन से लेके आज तक का कह रही हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा कि मेरा घर बिगाड़ने में कसर छोड़ा होगा। मेरा बसा बसाया जो घर है उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़े, पर मैं भी हार नहीं मानी। हार तो वो लोग मानते हैं जिसको आगे जीने का रास्ता नहीं मिलता है, उसको कुछ दिखता नहीं है। पर मैं तो जीने जानती हूँ और मैं जी के दिखा रही हूँ और जीऊंगी। जो हार मानते हैं वो लोग तो मर जाते हैं, और मरने के बाद वो क्या देखता है, कुछ भी नहीं। पर मैं यही जानती हूँ कि जो जी कर अब कर कर दिखाएगा ना दूसरे को, वही इंसान होता है। मरने के बाद तो यह राख बन के उड़ जाते हैं। अरे दिखाना ही है तो जी कर और अगला इंसान को ऐसा बनकर दिखाओ कि वो देखते रह जाए और शीश झुकाने को मजबूर हो जाए। मैं कभी भूखी थी, किसी से ये नहीं कही बचपन से आज तक कि मेरे को मैं भूख लग रही है तो मुझे कोई खाना दे दो। नहीं, कोई खाना खाते तो मैं बैठ कर देखती थी, पर कभी नहीं मांगती थी। मेरे फटे हुए कपड़े थे, फिर भी नहीं कहती कि आप लोग अच्छा पहनते हो, मुझे भी एक दिला दो। क्योंकि मैं बचपन से सब्र करना सीखी
और कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। जब मैं इतना दुख काटती थी और मैं सब्र की, आज मैं खुद दूसरे को देती हूँ, लेती नहीं देती हूँ। न ही मैं पहले भी ली, न ही मैं अब भी लेती हूँ, देती जरूर हूँ, पर साथ देते देते अब मैं भी थक चुकी हूँ। पर मेरा साथ आज तक किसी ने नहीं दिया। दुख सिर्फ इसी बात की है कि मैं हर इंसान को दिल से चाहती हूँ और दिल से रिश्ता निभाती हूँ, और हर दुख को देख के दूसरे का, उस दुख को भी मैं समझती हूँ, उसकी दर्द को भी मैं समझती हूँ। और जो मेरे साथ मेरा सहयोग होते हैं, सहयोग करते हैं, उसका एहसान बंद भी मानती हूँ। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। पर मेरे पति एक ऐसे हैं कि मुझे इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतना ताकत देते हैं बात में कि जब मैं डोल जाती हूँ, मेरे दिमाग फेल हो जाती है, फिर भी वो मुझे यही कहते हैं कि तू कभी हार मत मानना, इस जीवन का संघर्ष है, अगर जो हमारे किस्मत में लिखा है ये तो होना ही होना है, तो इसके लिए कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हो सके हम अगले जन्म में कोई पाप किए होंगे तो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, तो बस भगवान से यही कहते हैं कि भगवान अगले जन्म में हम पाप किए तो इस जन्म में हम भोग रहे हैं, तो इसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में हम भोगेंगे तो हो सके अगले जन्म में हमें जो हमारे इच्छा है वो हमारे हमको पूरा होगा। कहते हैं जैसा करनी वैसा भरनी पड़ता है, जैसा करेंगे वैसा तो भरेंगे, तो हम किए हैं तो हम भर रहे हैं। पर इस जन्म में बुरे नहीं किए किसी से, अगले जन्म का जो पाप है वही हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो भगवान करे कि ये पाप जो है इसे भी हम स्वीकार करके अब भोग लें, यही जानती हूँ मैं। और समय का तो किसी का कोई ठिकाना नहीं है कि रास्ता चलते ही सांस निकल जाए, कि सोते ही सांस निकल जाए। जब बिस्तर में सोते हैं तो ये सोच कर नहीं सोते हैं हम कि सुबह उठेंगे कि नहीं, यही सोचते हैं कि नींद आ रही है तो सो जाएं। उठने का कभी नहीं सोचते हैं। हो सके सोते सोते ही सो जाएं हमेशा के लिए, फिर दुख किस बात का करें। हो सके बैठे बैठे ही सांस निकल जाए, समय का तो कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या हो जाए। इसलिए कहते हैं समय बड़ी बलवान है, समय हमारे हिसाब से तो नहीं चलता है, अपने हिसाब से चलता है। बस भगवान से यही कहूंगी, भगवान कि जो तू मेरे साथ कर रहा है ना, वो मेरे दुश्मन का साथ भी मत करना। मैं तो इतनी कठोर दिल की हूँ, इतनी पत्थर बना ली हूँ कि मेरे अंदर को, मेरे दिल को, कि मैं हर अच्छाई और हर बुराई को अंदर समा लेती हूँ और इंसान को मुस्कुरा कर भी दिखा देती हूँ। पर मेरे जगह अगर कोई और हो ना, तो वो ये नहीं सोचेगी, वो यही सोचेगी कि अब मेरे को मर जाना ही है। पर मैं मरने को नहीं सोचती हूँ, मैं करके दिखाने को सोचती हूँ और जीने को सोचती हूँ। परिवार हो तो मेरा ससुराल जैसा, कि ना ही मुझे दुख दे रहे हैं और ना ही मुझे आज तक कोई बात की ताना ही नहीं दिए। भगवान मुझे माँ नहीं बनाया, कोई बात नहीं, पर मेरे को पति ऐसा दिया भगवान कि हर बात को, मेरे दिल की बात को भी वो समझते हैं। रोना तो हमें भी आता है, पर हम रोते नहीं हैं। क्यों नहीं रोते हैं? रो कर दिखाएंगे किसी को तो हमारा मजाक बनेगा। आजकल रोने का ना मजाक बनता है। हाँ, इसलिए कभी रोना नहीं चाहिए, अपना दुख तकलीफ को छिपा लेना चाहिए और अगला को मुस्कुरा कर दिखाना चाहिए
कि वो भी सोचे कि इतना इतना हम कर रहे हैं, इतना हम बोल रहे हैं, फिर भी ये एक कैसा इंसान है कि इसके चेहरे में दुखी नहीं, खुशी है। खुशी जिंदगी जिएंगे तो हरदम खुश रहेंगे। अगर दुख होकर जिएंगे तो ऐसे भी हम बीमार हो जाएंगे। तो हम लोग नहीं जीते ऐसे।